अपनी माँ का नहीं हुआ, बाप का नहीं हुआ, जो माँ ने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में रखा, तुमको पैदा किया, इतना बड़ा किया, लाल पाल करके इतना बड़ा किया, और इकलौते बेटे थे, इकलौते चिराग थे। तुमसे ये उम्मीद नहीं रखी थी ना तुम्हारी माँ और ना तुम्हारे बाप। तो तुम्हारे साथ अगर ऐसा हो रहा है, फिलहाल तो मुझे नाटक लग रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही अच्छा। कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा रिएक्शन वीडियो है। आज मैं बात कर रही हूँ हमारे राजा, बिहार से, जो समस्तीपुर से है, बहुत अच्छे से सब लोग जानते होंगे, उसी के बारे में बात करें। वो और उसकी वाइफ इतनी ज़्यादा गंदगी फैलाए हुए हैं यूट्यूब पे, इतने ज़्यादा, इनके जैसे लोगों को तो यूट्यूब से धक्के दे के बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि ये बंदा ऐसा है, इससे लोग क्या सीख रहे हैं पहले ये बताओ। इस बंदे ने जब इसकी शादी नहीं हुई थी, तब इसके बूढ़े बाप, माँ, बहन सबके साथ वीडियो बनाता था, दिखाता था। कभी माँ के पैर दाब रहा तो कभी पिता के पैर दाब रहा, कभी माँ को खाना बना के खिला रहा, कभी पिता को खिला रहा, कभी ऐसे सेवा। सब लोग की आंखों में पट्टी बंधी थी। सब लोग यही कहते थे, वाह क्या बेटा पाए। बेशक ये गरीब है, इनके यहाँ पैसा नहीं, मगर बेटा बहुत ही अच्छा पाए। इकलौता बेटा है, 3-4 बहनों के बीच में है। मगर दोस्तों, इससे ज़्यादा गंदा, इससे ज़्यादा घटिया, इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊं, कहीं दुनिया में दीपक जला के ढूंढोगे ना, तब भी इतना गंदा बेटा नहीं मिलेगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जब इसकी शादी हुई, शादी के ठीक शायद 15 दिन बाद, पहले तो अपनी शादी को ऐसे दिखाता है बिस्तर तक, यहाँ तक कि बिस्तर तक अपनी पूरी फैमिली को ले जाता और वहाँ भी रील बनाता। इसका बस चलता तो रात में जो भी इसने किया होगा अपनी बीबी के साथ, वो भी बना के यूट्यूब पे डाल देता। मगर वो नहीं चल पाया इसका, क्योंकि भाई यूट्यूब की तरफ से बैन लग जाता, या तो वीडियो डिलीट करनी पड़ती, या तो फिर स्ट्राइक आ जाती, ऐसा कुछ होता। इसके वजह से वो चीज़ उसने नहीं दिखा पाए। मगर वहाँ तक कि सुहाग रात के दिन इसकी पूरी फैमिली वहां आ गई। भाई पूरी फैमिली को लेके इसने वीडियो बनाया और ऐसा ऐसा दिखा रहा था कि देखो, मैं इतना अपने माँ बाप का इतना सच्चा और इतना भक्त बच्चा हूं, जैसा कोई नहीं मेरे जैसा। मगर दोस्तों, जब इसकी कुछ क्लिप वायरल हुई और कुछ वीडियो वायरल हुए, उसके बाद इसने क्या किया, अपने माँ बाप को लात मार के छोड़ दिया। उसी जगह पे, उसी गांव में माँ बाप को छोड़ दिया और उसकी अपनी बीबी को लेके चला आया। अपनी बीबी के लिए रूम देखने लगा, कभी दिल्ली में शिफ्ट हो रहा तो कभी कहाँ शिफ्ट हो रहा, ऐसे करके अपनी बीबी के लिए रूम लेने लगा। तो दोस्तों बताइए, और वो बूढ़े माँ बाप कर्जे से डूबे थे, उनके घर में कर्जा था, परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान। इसके आगे हाथ जोड़ के माँ बुला रही थी कि बेटा प्लीज चले आओ, बच्चे चले आओ, क्योंकि भाई वो प्लीज तो नहीं, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मगर कहे बच्चे चले आओ, तुम मेरे बाबू हो, तुम ये हो, तुम्हारे बिना ऐसा है वैसा। भाई हर कोई माँ बाप बोल देती है कि जाओ मेरे घर से निकल जाओ, तो तुम्हारा क्या फर्ज बनता है कि तुम घर से निकल जाओगे। 9 महीने कोई भी तुम्हारी औरत जितना तुम्हें प्यार करती होगी, उससे 9 महीने वो ज्यादा प्यार करेगी, क्योंकि वो 9 महीने कोख में जब बच्चा अपने रखती है ना एक माँ, तो कोई भी बंदा, यहाँ तक कि पिता से भी ज्यादा 9 महीने प्यार करती है एक माँ अपने बच्चे को। और ये बंदा उन बूढ़े माँ बाप को क्या सिला दिया। पहले आप गरीब थे तब तो माँ बाप के साथ थे, अब किस चीज की गरीबी है भाई, अब तो नोट छाप रहे हो, अब तो महीने का 10 लाख कमा रहे हो, तो अब किस चीज की कमी। या तो दोस्तों, जिस तरह से ये लोग दिखा रहे हैं कि मेरी बीबी अलग हो गई, मेरी बीबी मुझे मारी है, मेरी बीबी का तलाक होने वाला। और दोस्तों, यहाँ तक कि मेरे सामने एक वीडियो आई थी, जैसे भाई यूट्यूब जैसे खोलो तो दूसरे की वीडियो हमें भेजता रहता है, जो वीडियो यूट्यूब भेजता रहता है कि जैसे आप देखो इसको, तो जैसे इसकी वीडियो आई थी
इसकी बीबी की वीडियो आई जिसमें उसने वो बता रही थी कि हाँ मेरी दूसरी शादी है। सब लोग कह रहे थे कि इसकी वाइफ जो है दूसरी शादी की, वो पहले से तलाकशुदा थी। तो ये बात किसी को मानने को तैयार ही नहीं था। तब फिर उसने कहा हाँ मेरी दूसरी शादी है, मगर मेरे पति ने मुझसे शादी की तो क्या हुआ वगैरह वगैरह ऐसा करके। फिर उसके बाद दोस्तों हर 2-4 महीने बाद इन लोगों का ड्रामा शुरू हो जाता, सिर्फ और सिर्फ गाड़ी निकलवाने के लिए भाई, क्योंकि ज्यादा व्यू नहीं आ रहे। अब इनको कंट्रोवर्सी इस तरह करेंगे तो इनके व्यू आएंगे, जब व्यू आएंगे, व्यू छापेंगे, तभी तो जल्दी से गाड़ी ले पाएंगे, एक कार ले पाएंगे, क्योंकि सारे सपने तो लगभग पूरे हो रहे हैं, कार वाला सपना पूरा नहीं हो रहा। और एकदम कालिया मोटा भैंस बन गया, खा खा के इतना तैली चीज खाता रहता, कभी ये बनाता कभी वो बनाता। और उसकी बीवी भी एक बार ध्यान नहीं देती अपने पति की कि तुम कम से कम अपना केयर तो करो। चलो ठीक है तुम माँ बाप से अलग हो, माँ बाप से दूर हो, मगर अपनी तो केयर करो। इतना तला भुंजा इतना तेली चीज खा रहे हो, खा खा के दम सांड बन रहे हो। मगर दोस्तों आज ये दिखा रहा, पता नहीं इसके मगरमच्छ के आंसू है कि इसके हकीकत के आंसू है। आज दिखा रहा कि मेरी बीबी मुझे मारती है और मेरी बीबी से तलाक होने वाला है, और मेरी बीबी मुझे मारती है, और मेरे ससुराल वाले दहेज की डिमांड कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं बहुत सारा कि मुझे पैसे दो। अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? इसके लिए मैं अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने माँ बाप तक को छोड़ दिया। जब माँ बाप को छोड़े थे तब तुम्हें नहीं लगा कि मैं अपने माँ बाप को छोड़े? तब तो तुम्हारी नजरों में तुम्हारे माँ बाप बुरे थे। तुम तो तब कह रहे थे कि मेरी बीबी को कुछ कह रहे, मेरी बीबी को ऐसा कह रहे, मेरी बीबी को वैसा कह रहे। अरे दोस्तों इतना कर्जा उन माँ बाप के ऊपर है। माँ बाप बुला रहे थे कि बेटा चले आओ, बेटा चले आओ, मगर ये आने का नाम तक नहीं लिया, यहाँ तक कि उन्हें याद भी नहीं किया। वो लोग तो अपनी वीडियो में याद करते, मगर ये इतना कमीना बेटा निकला कि उनको याद भी नहीं करता है दोस्तों। फिर उसके बाद एक बंदे ने, बगल के बिहार के ही हैं, उन्होंने उनसे कहा कि आप लोग चैनल बनाइए, क्योंकि आप अपने बेटे के साथ रील बनाते थे तो आपका फेमस चेहरा है भाई। ये बनाता था तो साथ में अपने माँ बाप को दिखाता था सेवा करना, बहन को ये। तो इसकी छोटी बहन की तो शादी हो गई, वो दिल्ली में शिफ्ट है अपने हस्बैंड के साथ, वो वीडियो बनाती है। वो भी भाई जिस घर में एक बंदा वायरल होता है, यूट्यूब हो किसी दुनिया में, उसका फेस मतलब जान पहचान का है, तो फिर बाकी जो फैमिली है उसको दिक्कत नहीं होती, उनके व्यू भी अच्छे आते हैं, उनको सब कुछ। यहाँ मेन चीज होती फेस वैल्यू बनाना। तो दोस्तों फिर उधर उसकी बहन भी अपना चैनल खोल ली और अपना इंस्टा पर वीडियो बनाए, वो भी उसका भी अच्छा खासा चल रहा। फिर इसके माँ बाप ने भी अपना चैनल बनवाया, दूसरों से वीडियो बनाना स्टार्ट किया, वो लोग भी वीडियो बनाते। अब वो लोग भी नहीं ज़्यादा तो मगर फिर भी जो भूखे मर रहे थे, जो परेशान थे, वो आज अपने लिए कुछ कर रहे हैं और कुछ कमा धमा रहे हैं, यानी अर्निंग कर रहे हैं यूट्यूब से। मगर कहते ना जैसा बोओगे तो वैसा ही होगा। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा होगा, तुम्हारी बीवी तुम्हें तलाक दे रही होगी, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें दहेज प्रथा लिखा रहे होंगे या कुछ भी, तो बहुत अच्छा हो रहा। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तुम जैसे नालायक लड़के, नालायक ही कहेंगे। अभी दोस्तों बीच में कुछ हुआ था तो इसकी माँ का एक मैसेज आया था बेटे के लिए, शायद वो छठी पूजा था शायद, उसमें पूजा भी की थी। उन्होंने अपने बेटे को बुलाने की बहुत कोशिश की। क्या किसी की माँ बोल देती जा घर से निकल जा, तो बेटे का फर्ज है वो घर से निकल जाएगा? अरे माँ ने तुम्हारे 20-22 साल तुमको पाला पोसा, खिलाया पिलाया, लाड से रखा, सब चीज से, तो तुम्हारा फर्ज यही, एक बार वो बोल दी घर से निकल जा तो तुम निकलने के लिए तैयार हो गए। कैसे बच्चे हो, लालत है ऐसी बच्चों को, थू है थू। आज जैसा कर रहे हो ना, कल को जब तुम्हारा बेटा होगा वो भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। मगर दोस्तों कहते हैं भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। जिस बेटे ने अपनी बीवी के लिए माँ और बाप को छोड़ दिया, पहले देखने से लगता था इससे ज़्यादा आदर्शवादी, इससे ज़्यादा मतलब अपने माँ बाप की सेवा करने वाला कोई दूसरा बेटा है ही नहीं। मगर दोस्तों जब इसका असली चेहरा सामने आया तो
भगवान इतना गंदा बेटा किसी को ना दे। ये वीडियो में दिखाता था कि हम अपने माँ बाप को सेवा करें, मगर जब माँ बाप ने इसकी वीडियो भी बना के डाली, ये अपनी माँ, उसकी माँ पीठ खोल के दिखाई थी, माँ को अपने डंडों से मारा था, अपने पिता को मारता था, मगर फिर भी इनकी वीडियो में वो लोग आते थे हंसते खेलते हुए सिर्फ इसकी खुशी के लिए। मगर दोस्तों ये क्या किया, उन लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा, इतना नालायक। अगर इसकी बीवी आज इसके साथ धोखा दे रही, इसको छोड़ के जा रही, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। कम से कम इस दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा। आपके कमेंट और आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं करती हूँ दिन, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। और दोस्तों अगर ये कार के लिए सिर्फ परेशान हो रहा है, ऐसे सबको परेशान कर रहा है कि मुझे कार लेना, तो मैं तो कहती हूँ इसकी वीडियो ही ना चले, इतना नालायक लड़का है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।